राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में 3 महीने का कम वक्त बचा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले ही न किया गया हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने गुरुवार को स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट और मैनिफेस्टो कमेटी बनाई। गौर करने वाली ये है कि पार्टी ने किसी भी कमेटी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया को जगह नहीं दी है। इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे के लिए अब कुछ नहीं बचा है? आखिर बीजेपी के इस फैसले के क्या मायने हैं? सवाल ये भी है कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके बीजेपी किस फॉर्मूले पर राजस्थान का चुनाव लड़ेगी? 2 कमेटियों में वसुंधरा राजे को जगह नहीं दिए जाने का मामला उठा तो बीजेपी ने अपनी तरफ से सफाई भी दी। पार्टी का कहना है कि राजे एक जानी मानी नेता और राजस्थान में बड़ा चेहरा है। उनके लिए दूसरा रोल है, लिहाजा उन्हें ऐसी कमेटियों में शामिल करने की जरूरत नहीं। वहीं बीजेपी ने राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का ऐलान किया। पार्टी के तर्क से उलट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़े चेहरों को कमेटियों में शामिल किया गया है। बीजेपी की ओर से इलेक्शन कमेटियों के नामों की घोषणा को लेकर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दोनों मौजूद थे। इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी पूर्व सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया को दी गई है। इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाने वाली कमेटी की कमान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी गई है। इन दोनों ही कमेटियों में राजस्थान बीजेपी की कद्दावर नेता और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि कई दूसरे वरिष्ठ नेताओं को भी इसमें जगह नहीं दी गई है, लेकिन वसुंधरा का नाम शामिल न होने के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। वैसे अभी इलेक्शन कैंपेन कमेटी का ऐलान होना बाकी है। पहले जानिए किसे मिली कौन सी कमान। इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी की कमान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को दी गई है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी और किरोधी लाल मीणा सह संयोजक बनाए गए हैं। अलका सिंह गुर्जर, राव राजेंद्र सिंह, सुभाष मेहरिया, प्रभुलाल सैनी और राखी राठौड़ को भी सह संयोजक बनाया गया है। स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए एक कमेटी बनाई गई है। प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद नारायण पंचारिया को इसका संयोजक बनाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सह संयोजक बनाए गए हैं। ओंकार सिंह लखावत, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, दामोदर अग्रवाल, सीएम मीणा और कन्हैया लाल बैरवाल को सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। यह तर्क दिया जा रहा है कि चूंकि वसुंधरा राजे सिंधिया जेपी नड्डा टीम का हिस्सा हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इसलिए उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन पड्डिड होसी राज्य मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई, जहां कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर को इसकी कमान सौंपी गई है। बीजेपी विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेगी। पीएम मोदी इस साल की शुरुआत से अब तक 6 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। हालांकि सिर्फ मोदी फैक्टर ही किसी राज्य का चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं है। हिमाचल और कर्नाटक चुनावों के नतीजे के बाद बीजेपी ये अच्छी तरह से समझ चुकी है। ऐसे में राजस्थान का फॉर्मूला एक सामूहिक नेतृत्व का फॉर्मूला रहेगा। इस फॉर्मूले पर काम भी शुरू हो गया है। सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जोशी साधारण व्यक्तित्व और सादगी की सियासत के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे में टकराव की स्थिति में बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंच रहा था। राजस्थान को लेकर बीजेपी का संदेश साफ है। अगर वसुंधरा राजे चेहरा नहीं है तो और कोई भी नहीं है। बीजेपी के लिए पार्टी सर्वोपरि और सर्वप्रथम है। हालांकि अब वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बना ली है और कोप भवन चली गई है। एक बात तो तय मानी जा रही है कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया की ऐसे ही अनदेखी होती रही तो बीजेपी का सत्ता में आने का ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब बनकर ही रह जाएगा। लेकिन इस सबसे से कांग्रेस बहुत खुश दिखाई दे रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे की अनदेखी का सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा
और अब कांग्रेस में कोई अनबन भी नजर नहीं आ रही। पायलट और गहलोत दोनों एक बार और सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।